हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए तो आज हम बात करेंगे लेबर के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, और ये सब मुझे मेरे योगा इंस्ट्रक्टर ने बताया है कि लेबर के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, क्योंकि मुझे 35 वीक लग चुका है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा अल्ट्रासाउंड होना है 9th मंथ जब मेरा स्टार्ट होगा। तो मैं भी डॉक्टर के पास गई थी, अभी परसों ही जाके आई हूँ। डॉक्टर ने बोला कि सब सही है और मेरे बेबी का वेट अब हो चुका है 2.5 kg, और बेबी ठीक है मेरा, मैं भी ठीक हूँ। तो लेबर की बात सुनते ही सबको डर लगने लग जाता है, कैसे होगा, कब होगा, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ। पर मुझे उसने ये बोला है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना ड्यूरिंग योर लेबर, आपको स्ट्रेस नहीं लेना और चिल्लाना भी नहीं है। उसने मुझे साफ बोला कि आपको चिल्लाना भी नहीं है। तो अब सबसे पहले जो मैं बताऊंगी वो आपको बताऊंगी, जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो हल्के फुल्के दर्द होते हैं हमें स्टार्टिंग में, वो कैसे होते हैं। तो हमारे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो शॉर्ट इंटरवल में ही होते हैं और उनकी ड्यूरेशन ना बहुत कम होती है। इसमें जो पेन हमारा आता है ना, वो वैसे आता है पीरियड्स लाइक पेन होता है। जैसे हमारे पीरियड्स में दर्द होता है हमारे पेट में, एब्डोमिनल में, वैसे ही उसका पेन होता है। और जैसे ये हमारे दर्द होते हैं माइल्ड वाले, ये कभी हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में आए, कुछ सेकंड के लिए आए और फिर वो दर्द चली जाए, फिर पूरे दिन आपके दर्द ना हो। और उसके बाद कभी कभी ये हो सकता है रात में आए और सुबह ना आए। ये मतलब उनकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है ये दर्द कब आए कब ना आए, पर हाँ उनकी जो ड्यूरेशन होगी ना बहुत छोटी होगी उनकी ड्यूरेशन। और इस टाइम पे हमें हेल्दी फूड खाना है और लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखना है। और जो अपना नॉर्मल रूटीन है, जो हम नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, वही रूटीन मुझे फॉलो करने के लिए बोला गया है। और उसने मुझे ये भी बोला है कि एक्सरसाइज वगैरह आपको रेगुलर, जो मैं करती हूँ योगा वगैरह मेडिटेशन, वो करनी है। क्योंकि ये जो हमारे होते हैं ना, इसे हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारे प्रॉपर जो लेबर पेन होते हैं वो नहीं होते। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेबर की फर्स्ट स्टेज, जो हमारा डायलिटेशन होता है सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर का, वो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी। इसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जो दर्द आएंगे, वो कभी जैसे 30 मिनट में आ रहा है या तो 45 मिनट्स में भी आ सकता है। उसकी ना ड्यूरेशन कम होती जाएगी। जैसे पहले हमारे 45 मिनट्स में आ रहे हैं, फिर दर्द आ रहा है, उसके बाद जैसे हमारे 30 मिनट्स में दर्द आ रहा है, 15 मिनट, ऐसे उसकी ड्यूरेशन कम होती जाएगी, 10 मिनट। तो इसमें उसने मुझे बोला है कि अभी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट ना हो जाए ना, तब तक जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर हॉस्पिटल में जाके फिर एडमिट हो जाओ, धीरे धीरे दर्द आएगा, डॉक्टर फिर सी सेक्शन वगैरह के लिए भी बोल देते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है। और सोचते हैं कि पेन वगैरह नहीं हो रहे ढंग से, पेन भी इंड्यूस कर देते हैं कोई कोई डॉक्टर। तो हमें हॉस्पिटल तब जाना जब कॉन्ट्रैक्शंस हमारे 7 से 8 मिनट में आने लगे। हर 7 से 8 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे, दर्द आने लगे। जो हमारा पेन होगा ना, वो हमारे बैक से होता हुआ आएगा, कमर से होता हुआ पेट की तरफ आएगा और थाइज में भी आएगा। और पीरियड्स लाइक क्रैम्प तो होंगे ही। तो उसी टाइम पे उसने मुझे बोला कि आपको हॉस्पिटल जाना है। जो मेरा लेबर का प्रोसेस होगा ना, बेबी का डिलीवरी जो होगी वो ना ईजी होगी इससे। तो मतलब ड्यूरेशन जितनी कम होगी ना, उसी टाइम पे जाना। और आपका हॉस्पिटल जैसे दूर ही है तो वो बात तो फिर अलग है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना किस ड्यूरेशन में आपको जाना चाहिए। मेरा हॉस्पिटल तो यहीं पीछे ही है, तो मेरे को 7 से 8 मिनट का ड्यूरेशन उसने बताया है। क्योंकि फिर ड्यूरेशन हमारी बाद में धीरे धीरे कम होती रहेंगी। अगर हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो अगर डे में आ रहे हैं, हमें नॉर्मल रूटीन ही फॉलो करना है। और इसमें लाइट खाना खाना है, हल्का खाना खाने के लिए बोला, और लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखना है। और योगा वगैरह भी कर सकते हैं जब मतलब कॉन्ट्रैक्शंस हमारे नहीं आ रहे हो, नॉर्मल हो, जब योगा वगैरह भी कर सकते हैं। और यही पेन रात में आए वो थोड़ी देर के लिए आएगा, थोड़ी देर में आएगा। पर उसके जो बीच में जो पेन नहीं हो रहा, उसने बोला है कि उस बीच में आपको सोना है, रेस्ट करना है। क्योंकि वो जो लेबर की ड्यूरेशन होती है हॉस्पिटल में वो बहुत लंबी होती है, और एक जो मॉमी होती है वो थक जाती है।
तो उसने रेस्ट करने के लिए बोला है। अगर रात में ऐसा हो, दिन में भी हो तो भी रेस्ट करना ही करना है थोड़ा बहुत। और ये भी बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्शंस के जो हमारे टाइम होगा उसके बीच का, जब कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे होंगे, जो हमारा फ्री टाइम होगा, उसने मुझे बोला है कि आप योगा करना, उसमें मलासन करने के लिए बोला है और पंपिंग आसन करने के लिए बोला है, बटरफ्लाई करने के लिए बोला है, हिप ओपनिंग पोस्चर्स करने के लिए बोले हैं और वॉक करने के लिए बोला है। ये बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होती है इससे, इसलिए उसने ये सब बताया है। और ये सब नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही प्रोसीजर बताया है उसने। ये भी होता है कि हमारा वाटर ब्रेक हो जाता है। अगर वाटर ब्रेक हो जाए तो हमें तुरंत के तुरंत इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल जाना ही जाना है। अगर वो थोड़ी थोड़ी करके लीक हो रहा है तो हमें डॉक्टर को एटलीस्ट इन्फॉर्म करके रखना है कि। और जब कॉन्ट्रैक्शंस आए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है उसने, हमें नाक से सांस लेनी और मुंह से छोड़नी है फास्ट, मतलब उसका जो फेज़ होएगा वो फास्ट होएगा। जैसे इसे हम कैंडल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और हमें ये भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, गहरी सांस लेना और छोड़ना। ये कॉन्ट्रैक्शंस में ही बताई है एक्सरसाइज। और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा उस टाइम पे ही जो भी योगा आसन वगैरह है, वॉक वगैरह करनी है, वो तब करनी है। कॉन्ट्रैक्शंस में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही जैसे हमारा लेबर पास आने लगेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्शंस की ड्यूरेशन और कम होने लग जाएगी। हर 2 मिनट में आने लगेगा दर्द, 2 मिनट बाद आएगा, फिर 1 मिनट बाद आएगा। ऐसे उसका टाइम कम होता जाएगा। जब तक हमारा 10 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन नहीं होता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी। उसको टाइम लगता है। और फर्स्ट बेबी जब होता है तो उसका ड्यूरेशन तो और लंबा चली जाता है। सेकंड और थर्ड बेबी में इतना टाइम नहीं लगता, पर टाइम लगेगा। मेरा भी पहला बेबी है, देखो क्या होता है। लेबर के टाइम पे हमें मेंटली स्ट्रांग रहना है। और उसने मुझे फेस की एक्सरसाइज बताई है, यहाँ पे मसाज करने के लिए बोला है। हो सकता है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपका हस्बैंड साथ में अलाउ हो या मदर वगैरह कोई भी अलाउ हो लेबर रूम में, पर यहाँ पे कानपुर में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अकेले जंग जीतने जानी है, तो मुझे ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं तो ये जो मेरे पेजेस होंगे ना, मैं तो लिख के रख लूँगी रिटर्न में और वो लेके जाऊँगी। उस टाइम पे कुछ याद नहीं रहता। और मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बातें बता रखी हैं। आप अपने हस्बैंड को, अपनी जो मदर इन लॉ है या मम्मी है आपकी, जो भी आपके साथ हॉस्पिटल जाने वाला, उनको ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। क्योंकि हमें वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी पर उनको वो चीज़ें याद रहेंगी। हाँ, उसने ये बोला था, तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो उसने एक्सरसाइज बताई है इससे। क्योंकि हम जब स्ट्रेस में होते हैं ना, दर्द में होते हैं, तो हमारी मसल्स ऐसे सिकुड़ने लगती है, तो हमें उनको रिलैक्स रखना है। क्योंकि बेबी को एक जगह चाहिए, एक साफ जगह चाहिए बाहर आने के लिए। तो हमें आंखें बंद करके यही सोचना है कि जैसे कोई फ्लावर ओपन हो रहा हो, मेरी बॉडी ओपन हो रही हो। हमें मतलब बिल्कुल अपना माइंड इतना रिलैक्स रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा क्योंकि बेबी को तो आना ही आना है। डॉक्टर जब पुश करने के लिए बोले तो उसने मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, हिसिंग साउंड जिसे बोलते हैं। जो जब बेबी को पुश करने की बारी आए, जब डॉक्टर आप लोगों को बोले कि पुश करना है अब, तो उसने मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है। वो उससे हम माउथ से एक हिसिंग साउंड क्रिएट करते हैं। हमें नोज से इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल करना है, लाइक दिस। उसने ये बताया है कि ये जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है पुश करने के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेगी। यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। क्योंकि मुझे पता नहीं कब मेरा बेबी हो जाए। अब 9th मंथ में मुझे शायद फिर टाइम ना मिल पाए कुछ दिनों के लिए। मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, जिनका 9th मंथ लगने वाला है या जिनका 9th मंथ चल रहा है और जिनकी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, उन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी, और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी।
तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे मेरे नेक्स्ट प्रेगनेंसी व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी सेफ, बाय।